दहेज प्रथा पर आधारित दिल को हिला देने वाली कहानी। आज के ज़माने में दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि वो लोग दहेज नहीं दे फिर भी चलेगा। इसीलिए आजकल के ज़माने के लोग अपने बच्चों को सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दहेज के बारे में बताऊंगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दहेज लेना सही है। लेना और देना दोनों ही दहेज पाप है। अगर हम लोग दहेज देते हैं तभी तो उन लोग का मन बढ़ता है, इसलिए मैं दहेज नहीं ले। अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको यही बताया गया है कि दहेज लेकर ही मैरिज करो? हम नई पीढ़ी के लोग ही इस फैशन को बदल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला, इससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा। क्या बात है, मतलब दहेज नहीं मिला तो उनके सम्मान को ठेस पहुंच गया। लेकिन लड़के वाले ये नहीं सोचते हैं कि वो लड़की के स्वागत के लिए क्या से क्या करते हैं और उनका सम्मान कम हो जाता है, उन्हें दहेज नहीं मिलता। इंसाफ इंग्लैंड के बादशाह हेनरी की कहानी। रमेश धनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे के साथ वो लोग रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब किसान थे जो कि वो 2 टाइम की रोटी भी सुकून से नहीं खा सकते थे। लेकिन आजकल गरीबी कौन देखता है, सबको तो सिर्फ अपनी पड़ी है। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर लिया है। अब रमेश उसके मैरिज के बारे में सोचने लगा क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। इसलिए उसने सोचा कि इसकी शादी करके अब हम इसको हटा दें क्योंकि अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो और कहने लगा मेरे पास तो बहुत ही ज़मीन है, फिर उसने मैरिज करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। घर आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि क्या पता वो लोग शादी के लिए मान गए होंगे। लेकिन वहाँ रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। उसकी पत्नी की आँखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग अब दहेज के लिए ही शादी कर रहे हैं। लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आया और सुबह उठकर उसने जहर खा लिए क्योंकि उसने अपने पिता के द्वारा बताई गई सारी बातें सुन ली थी। जहर खा लिया, हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस पोस्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लखन जैसे दहेज लालचियों पे आरोप लगे तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।